हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस। आज मैं हिंदी में संधि टॉपिक ली हूँ। मैंने बहुत समय से कोई भी वीडियो नहीं डाली है कुछ कारणों की वजह से, तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ जिसमें मैंने हिंदी का संधि टॉपिक लिया है। तो ये संधि जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसको समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। समान अर्थों में क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल करना, ठीक है, परस्पर मेल। जैसे कि संधि का समान अर्थ मेल करना होता है। कोई भी दो वर्ण हो गए, उसका हमने आपस में मेल किया, परस्पर मेल को ही हम संधि कहते हैं। लेकिन हम जब हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि किन्हीं दो शब्दों के, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द चाहिए हमें, दो शब्दों के दो वर्ण, ठीक है, उनके दो शब्द होने चाहिए, उनके जो दो वर्ण हैं उनके मेल से ही जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने दो वर्ण लिए हैं, क और मूर्धन्य श। ये दोनों वर्ण हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मेल से हम एक नया वर्ण मिल गया, जिसको कि हम एक तरह से समान अर्थ में तो ये संधि हुआ, क्योंकि दो वर्णों का मेल हुआ, संधि हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे व्याकरण की दृष्टि से इसको हम संधि ना बोल करके संयुक्त वर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। तो संधि के लिए बहुत ही जरूरी है कि दो सार्थक शब्द होने चाहिए। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है पुस्तक और आलय सॉरी, पुस्तक और आलय। अब इसमें देखिए, हमारा संधि का एक नियम होता है कि दो हमारे पास सार्थक शब्द तो हैं, लेकिन इस सार्थक, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला हुआ संधि को संधि करने का। दो सार्थक शब्द है हमारे पास। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है। इसका अंतिम और इसका प्रथम, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के लिए हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे सारी संधियों के बारे में, उनके भेद के बारे में। उन सब में हमको चाहिए अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इन्हीं दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को हम संधि कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में हमको परस्पर मेल करना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने, अब इसको हम समझ गए कि हमको संधि कैसे करना है। जैसे मैंने ये दो शब्द लिया है, पुस्तक और आलय। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है क अंतिम वर्ण क्या है, लेकिन ये हमारा अंतिम वर्ण नहीं है, क्योंकि क के साथ हमारा अ भी सम्मिलित है। क्योंकि हम स्वर और व्यंजन में पढ़ चुके हैं कि जो व्यंजन जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता है उसके नीचे हलंत होता है, लेकिन हमारे इस क में कोई हलंत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें अनिहित यानी कि स्वर इसमें सम्मिलित है। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? आपका आ हो गया, ठीक है ना। अब विद्यालय जो आलय है ना, अब यहाँ आलय का जो प्रथम वर्ण जो है वो आ हो गया। इन दोनों के मेल से आ बनता है, ठीक है। मैं आगे आपको नियम बताऊंगी। इसमें देखिए, आ की मात्रा क्या होती है? इस तरह की आ की मात्रा होती है। तो जब हम इन दोनों शब्दों का मेल करेंगे तो क्या होगा? हमारा पुस्तकालय। आ जो है, आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट, आगे हम समझते हैं कि संधि के भेद, ठीक है। हमने संधि समझा, संधि का एक जो फॉर्मूला है वो भी समझा, कैसे संधि की जाती है वो भी समझ गया। अब हम इसके भेद की ओर चलते हैं, संधि के भेद। अब देखिए बच्चों, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे जो कोर्स में, हमारे बुक में, ठीक है, ये तीनों ही संधियाँ दी गई है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ स्वर संधि से ही आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन स्वर संधि से ही आते हैं। अगर आपने स्वर संधि बहुत ही अच्छे से समझा है तो आप व्यंजन और विसर्ग संधि अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यही इसकी नींव है। स्वर संधि ही दोनों की नींव है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि स्वर संधि को बहुत ही अच्छे से समझा जाए।
चलिए, स्वर संधि। स्वर संधि में देखिए बच्चों, हमको संधि करनी होती है तो वो सिर्फ हमको वर्ण चाहिए, सिर्फ संधि स्वर वाले ही वर्ण चाहिए होते हैं। जितने भी हमारे 11 तरह के स्वर हैं उनमें ही संधि की जाती है। इस स्वर संधि में हमको व्यंजन के वर्ण नहीं चाहिए होते, विसर्ग के वर्ण नहीं चाहिए होते। हमको किसके वर्ण चाहिए होते? सिर्फ स्वर के ही वर्ण चाहिए होते। वो भी हमारे 11 तरह के जो स्वर होते हैं उन्हीं में ही संधि की जाती है। अ और अह जो है इसको स्वर संधि में शामिल नहीं किया जाता है। ये स्वर संधि के क्षेत्र से इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जब हम दो वर्णों का जब मेल करते हैं उसके लिए जरूरी है कि पहला व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो। ठीक है, उसके अलावा पहला आपका व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो, उसके अलावा स्वर और व्यंजन हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। इसी 3 कंडीशन में ही, इसी 3 नियम में ही हम उसकी परस्पर मेल करते हैं वर्णों का। ठीक है, और विसर्ग संधि में आता है विसर्ग। देखिए, विसर्ग के जो चिन्ह होते हैं वो 2 डॉट के रूप में होते हैं। तो विसर्ग संधि में विसर्ग जो होता है चिन्ह के बाद या तो व्यंजन आए या तो स्वर आए, तो उन दोनों के बीच में मेल किया जाता है, तो तब क्या बनती है? विसर्ग संधि बनती है। तो इन दोनों को हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, पहले हम स्वर संधि को समझते हैं।